हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर 9 का प्रश्नावली 9.2 देख रहे हैं, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्यूशन में हमें लिखना है कि हमें 1 से लेकर 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग करना है। तो यहाँ पर हमें 1 से लेकर 2001 तक के बीच की जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका योग करना है। तो विषम संख्याओं की एक श्रेणी बन जाएगी हमारे पास। वो श्रेणी बनेगी श्रेणी 1 + 3 + 5 + 7 + ब्लैंक + 2001। ये हमारे पास देखिए, इसके बाद 7 के बाद हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 9 के बाद 11 लिखेंगे, 11 के बाद 13 लिखेंगे। ऐसे लिखते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक श्रेणी आ जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए जो इसका nवां पद है, माना nवां पद जो है वो क्या है हमारा 2001 है। तब nवें पद का जो सूत्र होता है अब हमें वो लगा देना है, यानी कि 2001 = a + n-1 d। अब n-1 d जो इसकी वैल्यू इनिशिएट है हमें वो लिख देना है। हमें a क्या होता है हमारा प्रथम पद क्या है 1 + n-1 n क्या है हमें दिया ही नहीं गया है, और d क्या है, d कितने पदों का अंतर है, 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, यानी कि d क्या होता है सार्वांतर होता है। और हमारा सार्वांतर अगर 5 - 3 करेंगे, a3 - a2 करेंगे तो d हमें मिल जाएगा। तो हम सार्वांतर निकाल लेंगे, d = a3 - a2। a3 क्या है हमारे पास, a3 - a2, a3 क्या है हमारे पास 5 - 3, तो क्या आ गया 2 आ गया। सार्वांतर हमारे पास क्या आ गया 2, रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2000, और ये 2 गुणे में है तो कहीं में जाएगा, भाग में जाएगा, = n-1। तो n इससे काट देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1000, तो आपके पास आ जाएगा 1000। और ये जो माइनस वाला 1 है वो हम कर देंगे इस तरफ प्लस, तो n हमारे पास निकल कर यहाँ पे लिख देते हैं, n = आ जाएगा हमारे पास 101। n तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना था, 1 से विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना था। तो अब हमें इजीली SN का फॉर्मूला लगा देना है, यानी कि योगफल का फॉर्मूला हमने याद कर रखा है, जो कि है S = n/2 a + l। l यानी अंतिम पद हमने अभी भी कैलकुलेट किया है। n हमने कैलकुलेट किया है 001/2, और क्वेश्चन में हमें पहले से गिवन था कि जो कि l है, l हमारे पास है 2001। अब बस हमें इसे सॉल्व कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए 1001/2 × 2002, इसको प्लस कर देंगे तो ये 2002 हो जाएगा। 2 से इसे कैंसिल आउट कर दीजिए तो 1001 आ जाएगा। इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1002,001। ये आ गया हमारा ऐसा। हमें यही तो ज्ञात करना था कि इसका योगफल क्या होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हो। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बोल रहा है 5 का गुणज होना चाहिए। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम योगफल लिखेंगे, योगफल यानी 100 के बाद हम ऐसे 5 के जो भी गुणज आते हैं उनको प्लस तब तक करते जाएंगे जब तक हमारे पास 1000 ना आ जाए। तो इसके लिए हमें एक समांतर श्रेणी मिल जाएगी, 105 + 110 + 115 + ब्लैंक 120 लिख सकते हैं, 125 लिख सकते हैं, ऐसे ही मतलब आगे तक की श्रेणी चलती जाएगी। और कहाँ तक जाएगी, 995 तक जाएगी। मान लीजिए इसमें से ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी मिल गई। माना जो 995 है वो nवां पद है। ठीक है, माना 995 जो है हमारा nवां पद है, ये हमने लिख दिया। इसलिए nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, nवां। मैं आपको बार बार ये फॉर्मूला इसलिए लिख रही हूँ कि आपको याद हो जाए। ओके, अगर आपको फॉर्मूला ऑलरेडी याद है तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं। nवां पद = a + n-1 d। तो इसमें nवां पद हमने पता है कि कितना है, 995। पहला पद क्या है हमारा 105 है। सार्वांतर a2 - a3 करके हम निकाल सकते हैं, यानी कि d = a3 - a2। a3 क्या है हमारे पास, a3 है हमारा 115 - 110 = क्या आ गया, 5 आ गया। तो हमारे पास n तो हमें कैलकुलेट नहीं है बिल्कुल भी, मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं, n को ज्ञात नहीं है, और जो d है वो 5 है।
इसको इसमें माइनस कर दीजिए आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 में 5 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 9 में 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। 9 में 1 माइनस करेंगे 8 आएगा। और आपका 5 जो था गुणे में था तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इक्वल टू n-1। कैलकुलेशन आप थोड़ी सी स्पीड किया करिए, क्योंकि आपको आगे चल के जेईई मेंस वगैरह में भी कैलकुलेशन जो है हाई ही मैटर करती है। 5 से इसको काट दीजिए तो 5 एक कम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35। 35 के बाद कितना बचा, 4 बचा, तो 5 40 प्लस 1, ये जो माइनस का 1 था वो तब जाएगा तो प्लस का आ जाएगा। तो 1 आ गया हमारे पास 179। ये हमने n को कैलकुलेट कर लिया। अब हमें इसमें ज्ञात क्या करना था, सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणन हो। तो योगफल के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है। योगफल के लिए फॉर्मूला होता है योगफल Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। इसी फॉर्मूले को हमें क्या करना है, पुट कर देना। तो यहाँ पे आ जाएगा 179/2। 2a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 105 प्लस n-1, यानी कि इसमें से 189 में आप 1 को माइनस कर दीजिए। और d आपके पास क्या है, 5 है। ठीक है, अब आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करते जाइएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें भी 2 को अलग ही रहने दीजिए, क्योंकि हम अगर 2 को इन सब से कॉमन निकाल लेंगे तो ये वाली 2 से ही कैंसिल हो जाएगा। प्लस 178 × 5। अब इन दोनों से क्या करना है आपको, जो आपका 2 है वो कॉमन निकाल लेना है, × 2। यहाँ पे क्या बचेगा, 105 प्लस इसमें से 2 आपने कॉमन निकाल लिया तो 2 8 16, 1 बचा 2 9 18 × 5। अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दीजिए तो 179 और यहाँ पे 105 बचा है हमारा, और इससे आप गुणा कर देंगे तो 9 पना 45 की 5 हाथ से 4 9 8 40 और ये 44 हो गया। इन दोनों को प्लस करके इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 179 × 5 और 5 10, 1 बचा तो 5 और ये 5 1 5। ठीक है, 4 1 5, ये हमारे पास आ गया 550। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 98450। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।